कोई एक दो जन बोल रहे सर लिखा था वापस बताओगे क्या? दिख रहा है सब लोग को? स्क्रीन दिख रहा है क्या? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड कितने लोग आ गए वैसे? 162 है ना? ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं, तब तक आ जाएंगे सब लोग। ये देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इधर तुमने लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखा होगा मिड पॉइंट थ्योरम। लिखा है क्या मिड पॉइंट थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम लिखा था ना यहाँ पे सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखा था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो इसमें मिड पॉइंट थ्योरम में गिवन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखना है, एंड इसकी भी गिवन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखना है, एंड यहाँ पे दोनों का टू प्रूफ पार्ट लिखना है कि दोनों में टू प्रूफ पार्ट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जगह टू प्रूफ लिख लो। ठीक है, अब ये दोनों भी ट्रायंगल में अप्लाई होता है, सबको पता है। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट गिवन इन्फॉर्मेशन शुड बी देयर शुड बी वन ट्रायंगल दैट शुड बी गिवन टू अस। ठीक है, एंड यहाँ पे कितने मिड पॉइंट होने चाहिए मिड पॉइंट थ्योरम में? एक की दो? कम से कम दो मिड पॉइंट होने चाहिए, मतलब देयर शुड बी मिनिमम टू मिड पॉइंट्स दैट शुड बी गिवन टू अस। ठीक है, तो ये इसका दोनों का मिड पॉइंट मिड पॉइंट थ्योरम का दो गिवन इन्फॉर्मेशन हो गया। एंड फिर हम इसमें प्रूफ क्या करते हैं? व्हाट वी प्रूफ? फर्स्ट वी प्रूफ दैट लाइंस आर पैरेलल एंड वी प्रूव दैट लाइंस आर हाफ, मतलब हाफ ऑफ थर्ड साइड। याद है ना? पैरेलल एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। ठीक है, समझा? नेक्स्ट, अभी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में तीन गिवन इन्फॉर्मेशन होता है। क्या क्या तीन गिवन इन्फॉर्मेशन होता है? पहला, ट्रायंगल शुड बी गिवन टू अस, एक ट्रायंगल दिया होना चाहिए। देन देयर शुड बी पैरेलल, लाइन शुड बी पैरेलल, जो क्वेश्चन में दिया होना चाहिए ऑलरेडी। पैरेलल नहीं दिया होगा तो नहीं चलेगा। एंड और एक इन्फॉर्मेशन क्या होता है? देयर शुड बी वन मिड पॉइंट दैट शुड बी गिवन टू अस। ठीक है, समझा? तो ट्रायंगल होना चाहिए, पैरेलल लाइन होना चाहिए और एक मिड पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे प्रूफ क्या करते हैं? देन वी प्रूफ दैट इट बाइसेक्ट थर्ड साइड। इट बाइसेक्ट, तो ये भी लिख लो, बाइसेक्ट थर्ड साइड। बाइसेक्ट थर्ड साइड मतलब it has midpoint on third side। ठीक है, वेरी गुड। नहीं समझे जाने दो, हैंडराइटिंग नहीं समझी तो अरे कुछ तो समझ आ जाएगा यार। लिखा ये, लिख लो, लिख लिया, वेरी गुड। जल्दी लिख लो, हो गया क्या कंप्लीट? देखो सुनो, अभी और एक इम्पोर्टेंट चीज क्या याद रखनी है? देखो, इफ, ये भी लिख लो, इफ one midpoint is given to us, if one midpoint is given to us, and if two or more midpoint is given to us, क्या अप्लाई करोगे? यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे और यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे? बताओ मेरे को। if one midpoint is given to us, we'll apply converse of midpoint theorem। ठीक है, ये भी लिख लो, इसमें कंफ्यूजन होता है। एंड दो से ज्यादा मिड पॉइंट होंगे, देन विल अप्लाई मिड पॉइंट थ्योरम। लिख लो ये भी स्टार मार्क करके, इंपॉर्टेंट है ये भी। डन। if one midpoint is given to us, will, very good, very, अरे हाँ ठीक है, मत दिखाओ, बुक मत दिखाओ, चलेगा। मेरे को मैसेज कर दो, लिख लिया होगा, हो गया रहेगा लिख के। if one midpoint is given to us, we'll apply converse of midpoint theorem, and if two or more midpoint is given to us, we'll apply midpoint theorem। डन एवरीवन? आ गए? काफी लोग आ गए क्या? 200 हो गए क्या वहाँ पे? नहीं आ रहे, अभी भी आ रहे। ठीक है, आ जाने दो, वेट करते हैं, आ रहे होंगे।
ये हो गया ना सबका लिख के, स्टॉप कर दो शेयरिंग, ठीक है। चलो पीपीटी शेयर करता हूँ, एक सेकेंड ना, नहीं हुआ अभी तक, हो गया ना, ठीक है, नहीं हुआ रहेगा तो ये ले, एक सेकेंड, ठीक है, लिख ले जल्दी लिख ले, इसका नहीं हुआ, लिख ले जल्दी, कुछ लोग लेट आया तो शायद लिख रहे रहेंगे वो लोग, लिख ले जल्दी लिख ले। ये हो गया क्या, ये हो गया क्या, स्टार मार्क करके लिखने को बोला था मैंने, हाँ हाँ ठीक है, नोटबुक मत दिखा, चलेगा, ऐसे ही मैसेज कर दो, डन, जल्दी थोड़ा, अभी बहुत टाइम हो गया, अभी अभी हो गया रहेगा सब लोग का, हो गया ना सब लोग का लिख के, पीपीटी शेयर करते, चलो सम करते हैं अभी, सब में देखते हैं अप्लाई कैसे करते, कन्वर्स और मिड पॉइंट जो भी है, लिखो 5.5 क्वेश्चन नंबर 2, 5.5 क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है पीपीटी सब लोग को, 5.5 क्वेश्चन नंबर 2, फिगर मत ड्रॉ करना, फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, फिगर ड्रॉ करोगे और स्लो कंप्लीट होगा, अपने को कंप्लीट करना है, इसके बाद थियरम भी करना है, इसके लिए बोलो फिगर मत ड्रॉ करो, ऑलरेडी दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। ये देखो सुनो, अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, फिगर में क्या गिवन है एंड क्या प्रूफ करना है, देखते हैं एक एक करके, ध्यान से सुनो। सो क्वेश्चन नंबर लिख लो 5.5 क्वेश्चन नंबर 2, सी लिसन, यहाँ पे क्वेश्चन सेज, हो गया क्या लिख के, थोड़ा जल्दी थोड़ा, देखो सुनो, सी नाउ दिस क्वेश्चन फिगर इज ऑलरेडी गिवन टू अस, यहाँ पे फिगर क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आया तो एग्जाम में भी दिया होगा फिगर, सो ध्यान से सुन लो जो बोल रहा हूँ, ठीक है। सी क्वेश्चन सेज quadrilateral PQRS and quadrilateral MNRL. If you observe here, there are two quadrilaterals given to us, and these two quadrilaterals are rectangle. दिख रहे दो quadrilateral, that green one and yellow one. दोनों rectangle already बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्ट करो, हेडिंग दो गिवन एंड गिवन में लिख लो क्वाड्रिलेटरल PQRS, वो देखो उधर जो हाईलाइट हुआ है ना, फिगर मत ड्रॉ करो, गिवन लिखना स्टार्ट करो। मैं बोला हुआ फिगर ड्रॉ नहीं करना है, मैं वेट नहीं करूंगा जो लोग फिगर ड्रॉ कर दे उनके लिए, टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी फिगर दिया, एग्जाम में ड्रॉ करना, अभी मत करो ड्रॉ, लिख लो हेडिंग दो गिवन क्वाड्रिलेटरल PQRS, quadrilateral PQRS and quadrilateral MNRL are rectangles, ये फर्स्ट गिवन इंफॉर्मेशन है, डन। और एक गिवन इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे, M is midpoint of PR, ये भी लिख लो, गिवन में लिख लो M is midpoint of PR, M is midpoint of PR, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे पॉइंट M, ये पॉइंट M इसके डायगोनल के ऊपर है, तो ये मिड पॉइंट है इसका। हाँ फिगर ड्रॉ नहीं करना है, मत करो फिगर ड्रॉ, सिर्फ गिवन लिख लो, टू प्रूफ लिखो अभी, टू प्रूफ, रिपीट करो, देख गिवन गिवन हेडिंग दिया, गिवन गिवन हेडिंग दिया, गिवन हेडिंग देने के बाद में देख जो यहाँ पे पिंक में हाईलाइट हो रहा है ना, दिख रहा है स्क्रीन पे, देख पिंक में हाईलाइट हो रहा है दिख रहा है, वो सेम टू सेम कॉपी करना है, क्या कॉपी हो गया, वेरी गुड। उसके आगे देख, उसके आगे ये लिखना M is midpoint of PR, M is midpoint, तो ये दोनों गिवन में आएगा, डन। M is midpoint of PR, ये दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट टू प्रूफ लिखो, टू प्रूफ में क्या लिखोगे, SL is equal to LR, SL is equal to LR, and LN is half of SQ, SL is equal to LR and LN is half of SQ, done। SL is equal to LR and LN is half of SQ, given टू प्रूफ हो गया सबका, डन एवरीवन, जल्दी थोड़ा देखो, जिसका हो गया हेडिंग दो, प्रूफ, प्रूफ। अभी याद है मैंने कोई भी सम या प्रूफ में मैंने क्या बोला था, स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट गिवन से ना, जो भी गिवन रहेगा सबसे पहले वो यूटिलाइज करते हैं। गिवन में सबसे पहले क्या दिया है, लिख लो quadrilateral PQRS and quadrilateral MNRL are rectangle, reason given,
quadrilateral PQRS and quadrilateral MNRL are rectangle. Reason given. अरे ये देखना, यही वाला क्वाड्रिलैटरल लिखा था हमने, यही दो क्वाड्रिलैटरल गिवन में यही लिखा था। जो लोग मेरे को बोल रहे हैं सर गिवन टू प्रूफ रिपीट करो, गिवन में कौन सा क्वाड्रिलैटरल था, वो यही क्वाड्रिलैटरल था जो अभी हमने लिखा। ठीक है, तो ये फर्स्ट गिवन इंफॉर्मेशन है जो हमने यूटिलाइज की। नेक्स्ट आगे लिखो, ये देखो सुनो, अभी एम भी दिया है, एम इज मिड पॉइंट। ठीक है, तो एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू प्रूफ, ये लिखो मत, सुनो सुनो, लिखो मत, सुनो। एस एल इज इक्वल टू एल आर। ये देखो दिख रहा है, दो साइड्स इक्वल चाहिए। मेरे को बताओ व्हेन कैन आई से दैट एस एल इज इक्वल टू एल आर, कब तुम लोग बोल सकते हो कि एस एल और एल आर इक्वल है, कब तुम लोग बोल सकते हो? व्हेन कैन वी से दैट एस एल इज इक्वल टू एल आर? सोच के बताओ, दो साइड्स इक्वल कब होते हैं? जब वो बाइसेक्ट करेंगे। वेरी गुड, जब बाइसेक्ट करते हैं तब इक्वल होता है। और कब होते हैं? और बाइसेक्ट के अलावा? वेरी गुड, जब मिड पॉइंट होगा। मतलब हिंट में क्या लिखोगे तुम लोग? हिंट में कौन से पॉइंट को मिड पॉइंट प्रूफ करना है अपने को? एल को। वेरी गुड, सो दैट मीन्स इफ समहाउ वी गेट एल एज मिड पॉइंट, ये लिखो मत, नहीं लिखा तो भी चलेगा, सुन लो ध्यान से। somehow you need to get L as midpoint। अब मेरे को बताओ मिड पॉइंट प्रूफ करना है, मिड पॉइंट प्रूफ, तो कौन सा थियरम यूज करोगे? मिड पॉइंट थियरम की कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम? मिड पॉइंट प्रूफ करना है हमको, मिड पॉइंट दिया नहीं है, मिड पॉइंट प्रूफ करना है, कौन सा थियरम यूज करेंगे? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। वेरी गुड, तो देखो अभी इसमें कन्वर्स कैसे यूज करेंगे, कौन से ट्रायंगल में यूज करेंगे वो पहले देखते हैं। देखो पॉइंट L प्रूफ करना है एंड M दिया हुआ है, एक पॉइंट प्रूफ करना है, एक पॉइंट दिया हुआ है, मतलब somehow we will consider this yellow triangle। दिख रहा है, यही ट्रायंगल कंसिडर होगा ना, यही ट्रायंगल के वो दोनों साइड पार्ट है, एक को प्रूफ करना है एंड एक पॉइंट दिया हुआ है। समझा सबको यहाँ तक? तो इफ यू ऑब्जर्व इन दिस येलो ट्रायंगल यू नीड टू प्रूफ एल एज मिड पॉइंट। इतना समझ में आया सबको? समझा? तो कौन सा थियरम यूज करेंगे? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। तो मेरे को बताओ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम के लिए कौन सा दो कंडीशंस लगता है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम के लिए कौन सा दो कंडीशंस लगता है अपने को कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम के लिए? एक मिड पॉइंट होना चाहिए। वेरी गुड, तो एक मिड पॉइंट है ना अपने पास, एम इज मिड पॉइंट। और क्या लगता है? पैरेलल लाइन होना चाहिए, बट पैरेलल लाइन इधर नहीं है, पैरेलल लाइन नहीं है। इफ यू ऑब्जर्व ये 90 है, दिख रहा है एंगल एस, दिस एंगल एस इज 90 डिग्री, ये एंगल एल भी 90 है, दिख रहा है? तो कौन सा लेटर फॉर्म हो रहा है? देखो मेरे को जरा देख के बताओ, कौन सा लेटर फॉर्म हो रहा है? एफ फॉर्म हो रहा है, दिख रहा है क्या? एफ दिख रहा है, हाईलाइट किया देखो मैंने, एफ दिख रहा है। एफ मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, मतलब इफ दिस टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इक्वल है ना, दोनों 90-90 है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो लाइंस कैसा रहेगा? अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर, मतलब दिस टू लाइंस आर पैरेलल। सबको समझा पैरेलल लाइन कैसे आता है? तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में यूज करेंगे हम। समझा सब लोग को? चलो स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर वापस एक बार बता दूंगा लिखते लिखते। लिखो फटाफट लिखो। सी वी हैव वन मिड पॉइंट दैट इज गिवन टू अस, बट वी शुड गेट दीज टू लाइंस पैरेलल, क्योंकि कन्वर्स में मिड पॉइंट के अलावा पैरेलल भी होता है। तो पैरेलल कैसे प्रूफ करेंगे? देखो दिस एंगल, दिस टू ग्रीन एंगल्स MLR एंड PSR is equal to 90 degrees। लिख लो, एंगल MLR is equal to एंगल PSR is equal to 90 degrees। एंगल MLR is equal to एंगल PSR is equal to 90 degrees। इसका रीजन आएगा एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। वो 90 क्यों है? बिकॉज दे आर एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। लिख लो जल्दी, दे आर 90 बिकॉज दे आर एंगल्स ऑफ, नहीं इक्वेशन 1 मत मार्क करो, चलेगा। they are 90 degrees because they are angles of rectangle। हो गया, डन। नेक्स्ट, अभी दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, क्यों किया तुमने दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ? तो लाइंस पैरेलल चाहिए था, अब इक्वल है, मतलब कैन वी से इट इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट। लिख लो, देयरफॉर वी कैन से MLR is congruent to angle PSR। MLR is congruent to angle PSR। Therefore, which two lines will be parallel? बताओ सोच के, कौन से दो लाइंस पैरेलल होंगे? F कैसा बना था याद है, मैंने बताया था, कौन से दो लाइंस पैरेलल होंगे? टाइप करके भेज भाई, मेरे को ऐसा नहीं समझेगा, टाइप करके भेजना। वन विल बी LM, वेरी गुड, LM, और दूसरा एक होगा LM। ग्रीन एंगल्स के लिए कौन से दो लाइन होंगे?
LM and PS. Very good. लिख लो. Therefore, we can say segment LM is parallel to segment SP. Equation 1 reason corresponding angle test. Test लिखना, lines parallel proof किया है. Theorem नहीं आएगा. LM is parallel to SP. Reason में आएगा corresponding angles test. Done. Very good. चलिए लिख लो. LM is parallel to SP. Reason में आएगा corresponding angles test. Completed. Done everyone. हाँ ठीक है. नोटबुक नहीं बताया तो भी चलेगा. तो सिर्फ यस या नो भेज दे चैट में. मत दिखा बार बार नोटबुक. चलेगा. यस नो बोलेगा तो भी चलेगा. डन. अभी पैरेलल क्यों प्रूफ किया याद है? क्यों प्रूफ किया वो पैरेलल? ऐसे टाइम पास क्यों प्रूफ किया? कौन सा थियरम यूज करना था? कौन सा थियरम यूज करना था? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट ना. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट. तो कौन से ट्रायंगल में यूज करेंगे? पहले ट्रायंगल का नाम लिखते हैं. लिखो. इन ट्रायंगल RSP. इन ट्रायंगल RSP. अच्छा, ये येलो ट्रायंगल में एक मिड पॉइंट दिया है ना. कौन सा मिड पॉइंट दिया है? बताओ कौन सा पॉइंट मिड पॉइंट दिया है? M. Very good. लिखो. M is midpoint of PR given. In triangle RSP, M is midpoint of PR. Reason given. In triangle RSP, M is midpoint of PR. Reason given. And एक midpoint आ गया. सेकेंड कंडीशन क्या थी कन्वर्स की? एक midpoint होना चाहिए और क्या होना चाहिए? पैरेलल. पैरेलल होना चाहिए ना. पैरेलल भी है क्या? कौन से दो सेगमेंट्स पैरेलल है? कौन से दो सेगमेंट्स पैरेलल है? LM is parallel to SP. तो वो भी लिखते हैं. लिख लो. LM is parallel to SP from equation 1. LM is parallel to SP from equation number 1. अब सोच के बताओ. Therefore, which point will be midpoint? वो येलो ट्रायंगल में कौन सा वाला दूसरा पॉइंट रहेगा? थर्ड साइड पे कौन सा पॉइंट मिड पॉइंट रहेगा? L रहेगा. L लिख लो. Therefore, L is midpoint of SR by converse of midpoint theorem and mark that equation 2. Therefore, L is midpoint of SR by converse of midpoint theorem and mark that equation number 2. कुछ डाउट है किसी को इसमें? समझा अच्छे से? पहले पैरेलल प्रूफ किया, फिर वो येलो ट्रायंगल में एक मिड पॉइंट मिल गया, एक पैरेलल मिल गया एंड कन्वर्स अप्लाई कर दिया. वैसे अप्लाई किया ना जैसा हमने लिखा था वो डिफरेंस बिटवीन में. डिफरेंस बिटवीन में देखो ऊपर जैसा हमने कन्वर्स के पॉइंट्स लिखे वही अप्लाई किया इधर सेम. देख कन्वर्स के तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गए. देख पहला ट्रायंगल है, फिर मिड पॉइंट है और पैरेलल लाइन है. यही तीन कंडीशन लिखा ना तुमने डिफरेंस बिटवीन में. तो देखो तीनों कंडीशन लिखे एंड बाद में प्रूफ कर दिया मिड पॉइंट. हो गया सब लोग को यहाँ तक लिख के? डन. जल्दी थोड़ा. अच्छा अभी क्यों प्रूफ किया? किसी को याद है ये क्यों प्रूफ किया? एल को मिड पॉइंट क्यों प्रूफ किया? याद है किसी को? So that we can say that two sides are equal. जो क्वेश्चन में बोला है ना SL और LR. लिख लो. Therefore now you can say that SL is equal to LR. फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ. लिख लो. कंप्लीट कर लो. Therefore we can say SL is equal to LR. आधा सम हो गया यहाँ पे. भी सेकंड वाला एग्जैक्ट सेम है. मतलब स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा अलग है. तो भी मैं बता देता हूँ. हो गया सबका यहाँ तक? कंप्लीटेड. ठीक है मैं वेट करता हूँ 2 मिनट और वेट करता हूँ. जल्दी कंप्लीट कर लो. लिख रहे कुछ लोग लिख रहे. जल्दी लिख लो. सबको समझ में आया फर्स्ट पार्ट कैसे इक्वल लिया हमने, कैसे प्रूफ किया इक्वल? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट कैसे अप्लाई करना समझ में आया ना सम्स में? डन. चलो नेक्स्ट अभी सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं. हो गया लिख के सब लोग का? ठीक है चलो सेकंड पार्ट. अब सुनो. अब देखो यहाँ पे देखो स्क्रीन पे देखो. देखो बताओ. वी नीड टू प्रूव LN इज हाफ ऑफ SQ. बट उधर फिगर में देखो L और N को ज्वाइन किया है क्या? फिगर देखो उधर स्क्रीन पे देखो. फिगर ज्वाइन नहीं किया ना, तो सबसे पहले ज्वाइन करते हैं. ठीक है. अब तुमको हाफ प्रूफ करना है. मेरे को बताओ हाफ प्रूफ कौन से थियरम में होता है? मिड पॉइंट में कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में? हाफ किस में होता है? मिड पॉइंट थियरम की कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम? मिड पॉइंट थियरम. वेरी गुड.
तो मतलब मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बट कौन से ट्रायंगल में? तो तुम लोग को यहाँ पे पहले ट्रायंगल सिलेक्ट करना है। देखो अभी एल एन किसका हाफ होना चाहिए? एल एन शुड बी हाफ ऑफ, उधर क्वेश्चन में दिया है एस क्यू, तो एस और क्यू को भी ज्वाइन करते। तो देखो ये ट्रायंगल मिला अपने को, समझा? ये समझा यहाँ तक सब लोगों को? ये एल एन शुड बी हाफ ऑफ एस क्यू, ये प्रूफ करना है, तो वी हैव कंसीडर्ड दिस ट्रायंगल एस आर क्यू। वेरी गुड, समझा सब लोग को? अब देखो इसमें तुमको हाफ प्रूफ करना है, हाफ प्रूफ करना है तो मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। तो बताओ मिड पॉइंट थ्योरम का गिवन कंडीशन क्या होता है? मिड पॉइंट थ्योरम यूज करने के लिए क्या गिवन होना चाहिए? एक ट्रायंगल होना चाहिए, ट्रायंगल तो मिल गया, और क्या होना चाहिए? और सेकंड कंडीशन क्या था? दो मिड पॉइंट्स होने चाहिए। वेरी गुड। तो मेरे को बताओ ये येलो ट्रायंगल में एक साइड का तो एक मिड पॉइंट है एल, ये दूसरा एन भी मिड पॉइंट होना चाहिए ना, दिख रहा है? बट एन है क्या मिड पॉइंट? नहीं है ना। तो पहले एन को मिड पॉइंट प्रूफ करते हैं, बाद में इसमें मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है? अब देखो एन कैसे मिड पॉइंट होगा, मेरे को बताओ। ये एल कैसे हुआ था, याद है सबको? एल को कैसे मिड पॉइंट प्रूफ किया था? याद है ना? करस्पॉन्डिंग एंगल लिया था, फिर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से हो गया था। तो मेरे को बताओ सिमिलरली ये देखो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल दिख रहा है तुम लोग को, नीचे साइड एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा उल्टा एफ दिख रहा है क्या? उल्टा एफ, उल्टा एफ दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल में। पी आर क्यू इन ट्रायंगल पी आर क्यू, एग्जैक्ट सेम है क्या? वैसे ही पी आर क्यू दिख रहा है, पी आर क्यू, पी आर क्यू। मैं बार बार ट्रायंगल का नाम बोल रहा हूँ। पी आर क्यू को ध्यान से देखो, पी आर क्यू दिख रहा है, उल्टा राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ऐसा पी आर क्यू। पी आर क्यू में इफ यू ऑब्जर्व उल्टा एफ है, उल्टा एफ पी आर क्यू में दिख रहा है, उल्टा एफ, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा ना। एंड m इज मिड पॉइंट ऑलरेडी पता है, तो सिमिलरली वी कैन से n इज आल्सो मिड पॉइंट। ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, अभी हाईलाइट हुआ वो ट्रायंगल। समझा सब लोग को ये पार्ट? समझा कि नहीं समझा? समझा? ये देखो ये येलो ट्रायंगल बोल रहा था मैं, ये येलो ट्रायंगल में एक मिड पॉइंट है एंड ये दोनों लाइंस पैरेलल होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो n विल बी मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। लिख लो एंड मार्क दैट इक्वेशन नंबर 3 लिख लो। सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन प्रूव। अच्छा वापस एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है? देखो ये येलो ट्रायंगल दिख रहा है, येलो ट्रायंगल, येलो ट्रायंगल में मेरे को बताओ m मिड पॉइंट है m मिड पॉइंट, और mn और pq पैरेलल है क्या? mn और pq आर mn एंड pq पैरेलल बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो पैरेलल भी है, एक मिड पॉइंट भी है, तो ये दूसरा मिड पॉइंट होगा ना। Therefore n will be midpoint of RQ, इक्वेशन नंबर 3। समझा? अभी जिसने बोला था सर एक्सप्लेन अगेन, लिख लो फटाफट, जल्दी कंप्लीट करो। मार्क दैट इक्वेशन 3। सी नाउ ऑब्जर्व दिस येलो ट्रायंगल, और मेरे को बताओ अपने को कंडीशंस मिल गया है क्या? लिख लो पहले, लिखने के बाद सोच के बताओ ये येलो ट्रायंगल में कैन वी अप्लाई मिड पॉइंट थ्योरम? ये येलो ट्रायंगल को ध्यान से देखो। वेरी गुड, दो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ ना। आगे क्या? दो मिड पॉइंट, कौन से दो मिड पॉइंट लेंगे यहाँ पे हम येलो ट्रायंगल में? Which two midpoints we'll take? One is L and other is N, ठीक है? लिख लो। So L in triangle RSQ, L and N are midpoints of SR and RQ respectively from equation 2 and 3. In triangle RSQ, in triangle RSQ, in triangle RSQ, L and N are midpoint of SR and RQ respectively from 2 and 3. Done? अब अप्लाई करो इसमें मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करो। कौन सा वाला पार्ट अप्लाई करेंगे, हाफ वाला कि पैरेलल वाला? वो प्रूफ में देखो क्या चाहिए तुमको, प्रूफ में, प्रूफ में क्या चाहिए, हाफ वाला कि पैरेलल वाला? हाफ वाला ना, हाफ चाहिए ना प्रूफ में। तो बताओ क्या आएगा हाफ यहाँ पे? ln विल बी हाफ ऑफ, ln विल बी हाफ ऑफ, नहीं पैरेलल वाला नहीं करेंगे, हाफ वाला करेंगे क्योंकि टू प्रूफ में देखो ना वहां पे अपने को हाफ प्रूफ करना है ना। ln will be half of SQ by midpoint theorem. Last 2 minutes for copying, जल्दी लिख लो। सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया यहाँ पे। Last 2 minutes जल्दी कॉपी कर लो। ln will be half of SQ
from midpoint theorem. डन. जिसका हो गया, एक लास्ट थियरम बाकी है जिसका नाम है मिड पॉइंट थियरम. उसको 4, 5, 10 स्टार जितने स्टार मार्क करने कर दो. एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं मिड पॉइंट थियरम. हेडिंग दो मिड पॉइंट थियरम एंड मिड पॉइंट थियरम हम प्रूफ करते हैं. हो गया, रीजन हो गया लिख के. हाँ उसके बाद हो गया पक्का. एक लास्ट थियरम बाकी है मिड पॉइंट थियरम. वो मिड पॉइंट थियरम प्रूफ करते हैं. वो मिड पॉइंट थियरम का प्रूफ करते हैं एंड फिर उसके बाद लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा. जल्दी लिख लो पहले. हो गया, ये सब हुआ सबका? एवरीवन डन विद दिस सम? जल्दी थोड़ा. दो हेडिंग दो मिड पॉइंट थियरम. हाँ हाँ ये लास्ट है, लास्ट थियरम आज के लिए. पीपीटी नहीं दिख रहा है क्या? पीपीटी दिख रहा है सब लोग को? एक दो मिनट रुको ना. वो जिनको नहीं दिख रहा वो लोड होगा. 2 मिनट. अभी मैंने स्लाइड चेंज किया ना. 2 मिनट वेट करो, दिखेगा पीपीटी. लोड हो रहा रहेगा. अभी कुछ लोगों के स्क्रीन पे आ रहेगा मनजोत सर हैज शेयर्ड, ऐसा कुछ आ रहेगा. दिखा पीपीटी? नहीं दिख रहा है? वापस शेयर करता हूं. दिख रहा है अभी? अभी दिख रहा है सब लोग को? हेडिंग दिया है देखो मिड पॉइंट थियरम. ये मिड पॉइंट थियरम का स्टेटमेंट है. तुम लोग मत लिखो मिड पॉइंट थियरम का स्टेटमेंट, मत लिखो, एग्जाम में आएगा. तुम लोग सिर्फ डायरेक्टली फिगर ड्रॉ करना, ठीक है? अब सुनो सुनो ध्यान से सुनो. अभी इसका फिगर तो तुमको पता है. फिगर में क्या आएगा? ट्रायंगल आएगा कि क्वाड्रिलैटरल आएगा? क्या ड्रॉ करेंगे हम? ट्रायंगल की क्वाड्रिलैटरल? ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. करो एक ट्रायंगल ड्रॉ करो. नेम इट एज ABCD. मिड पॉइंट थियरम प्रूफ करते हैं. इंपॉर्टेंट है. इसको 4, 5 स्टार जितने मार्क करने उतने मार्क कर लो. ये आता ही है एग्जाम पे प्रूफ करने के लिए 4 मार्क के लिए. वेरी इंपॉर्टेंट थियरम. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल. ध्यान से सुनना, समझ जाएगा. थोड़ा सा लेंथी है बट सिंपल है. ध्यान से सुनना. किया एक ट्रायंगल ड्रॉ. ड्रॉ वन ट्रायंगल ABCD. अच्छा ट्रायंगल क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि मिड पॉइंट में ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं ना मिड पॉइंट. क्वाड्रिलैटरल में अप्लाई नहीं करते. इसके लिए ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है? नेक्स्ट, अभी अपने को मिड पॉइंट थियरम प्रूफ करना है. तो क्वेश्चन में गिवन कितने मिड पॉइंट होने चाहिए? 1 कि 2? कम से कम कितने मिड पॉइंट होने चाहिए? 2. वेरी गुड. सो लिखते हैं अपन. पहले लिख लो हेडिंग दो गिवन. इन ट्रायंगल ABC there should be midpoint of any 2 sides. So we'll make midpoints of any 2 sides. जल्दी ड्रॉ कर लो. Draw 2 midpoints P and Q on AB and AC. Here draw. लिखो P and Q are midpoints of AB and AC respectively. P and Q are midpoint of AB and AC respectively. P and Q are midpoints of AB and AC respectively. ठीक है? टू प्रूफ लिखते हैं. टू प्रूफ में क्या आएगा? सोच के बताओ मेरे को. हमको क्या प्रूफ करना है? मिड पॉइंट थियरम प्रूफ कर रहे हो तुम लोग. कन्वर्स नहीं प्रूफ कर रहे हो, मिड पॉइंट थियरम. ठीक है लिख दो. ओके ठीक है, वेट करता हूँ और एक मिनट, लास्ट 1 मिनट. जल्दी लिखो फिर आगे बढ़ते हैं. जल्दी थोड़ा. अरे कन्वर्स भी है, उसका प्रूफ भी है, बट ये मिड पॉइंट थियरम काफी इंपॉर्टेंट है. तो मैं पढ़ाता हूँ, पहले अच्छे से सुन लो. ठीक है, हो गया सब लोग का यहाँ तक लिख के? डन एवरीवन? चलो बताओ अभी अपने को यहाँ पे क्या प्रूफ करना है. वी नीड टू प्रूफ कि वो जो लाइन बनेगी दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, दैट इज पैरेलल एंड हाफ टू थर्ड साइड. तो पहले वो लाइन ड्रॉ करते हो. लाइन तो ड्रॉ कर दो जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी. तो एक स्ट्रेट लाइन बना लो. एंड दिस लाइन सेगमेंट PQ विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड एंड विल बी हाफ ऑफ थर्ड साइड. ऐसा तुमको प्रूफ करना है. ठीक है, तो लिख लो टू प्रूफ में. We need to prove PQ is parallel to BC and PQ is half of BC. PQ is parallel to BC and PQ is half of BC. I guess given two proof सबको क्लियर रहेगा. हाँ नहीं स्टेटमेंट मत लिखो, गिवन और टू प्रूफ लिखो. डोंट राइट स्टेटमेंट. सो फिगर ड्रॉ करो, गिवन टू प्रूफ लिखो.
स्टेटमेंट मत लिखो, एग्जाम में आया तो एग्जाम में लिख लेना, बट अभी मत लिखो। डन डन एवरीवन। अरे नहीं, मत लिखो स्टेटमेंट, मत लिखो स्टेटमेंट, सो गिवन टू प्रूफ लिखो, मत लिखो स्टेटमेंट। अरे हो गया यहाँ तक लिख के? सुनो अभी अभी देखो प्रूफ कैसे होता है, अभी ध्यान से सुनना, अभी कुछ लिखो मत, ध्यान से सुनो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले सुन लो, बाद में लिखवाता भी हूँ मैं। देखो सुनो ध्यान से, अभी सबसे पहले ना विल प्रूफ हाफ कैसे आता है, ठीक है? अभी हाफ अगर तुमको प्रूफ करना है ना, हाफ हाफ कैसे प्रूव होता है, देखो ध्यान से सुनो, कुछ भी लिखो मत, स्क्रीन पे देखो ध्यान से। ये देखो, वी नीड टू प्रूव पी क्यू इज हाफ ऑफ ए बी। अभी ये हाफ कैसे प्रूव होता है, देखो सपोज आई टेक वन सेगमेंट ए बी, ठीक है, एंड ये सेगमेंट के ऊपर इफ आई टेक वन पॉइंट इन बिटवीन, ठीक है, सच दैट ए सी इज इक्वल टू सी बी। ये समझा यहाँ तक? ये एक छोटा सा मैं यहाँ पे डेमो बता दो कि हाफ कैसे होता है। सी वी हैव कंसिडर्ड वन सेगमेंट ए बी जिसमें विल टेक वन मिड पॉइंट सी सच दैट ए सी इज इक्वल टू सी बी। मेरे को सोच के बताओ, ए सी किसका हाफ होगा? ए सी विल बी हाफ ऑफ, ये ए सी किसका हाफ होगा? मेरे को सोच के बताओ। AC will be half of AB. वेरी गुड। मतलब हाफ, ये हाफ कैसे आता है समझा? ये AC will be half of AB। मतलब if you need to get half, अगर तुमको हाफ चाहिए, that means वो जो छोटा सेगमेंट है, छोटा सेगमेंट AC is half of AB, so that छोटा सेगमेंट AC should lie on bigger segment। समझा? उसके ऊपर होना चाहिए। ये समझा यहाँ तक? अगर तुमको हाफ प्रूफ करना है, हाफ का प्रूफ होता है व्हेन दैट स्मॉलर सेगमेंट इज पार्ट ऑफ दैट बिगर सेगमेंट। इतना समझा? हाफ कैसे प्रूफ होगा? मतलब कभी भी कोई भी सम में अगर तुमको हाफ प्रूफ करना है, तो ये जो छोटा वाला सेगमेंट है, हाफ वाला छोटा सेगमेंट, दैट स्मॉलर सेगमेंट शुड बी पार्ट ऑफ दैट बिगर सेगमेंट। ठीक है, तो अभी देखो अपने यहाँ पे थियरम में देखो, पी क्यू किसका हाफ होना चाहिए? पी क्यू शुड बी हाफ ऑफ BC, बट इज PQ पार्ट ऑफ BC? मेरे को सोच के बताओ, PQ BC का पार्ट है क्या? वो PQ BC के ऊपर आना चाहिए ना, जैसा ये एग्जांपल में आया था, that PQ should be part of that bigger segment, but is PQ part of bigger segment? नहीं है ना, PQ BC का पार्ट नहीं है। So what we'll do, we'll make PQ part of some other segment। समझा क्या बोला? अभी PQ तो BC का पार्ट नहीं है, तो अपन एक काम करते हैं, PQ को कोई और सेगमेंट का पार्ट बना देते हैं। समझा यहाँ तक? नहीं समझा? अब देखो वहां पे ध्यान से देखो, अब मेरे को बताओ, इज PQ पार्ट ऑफ सम सेगमेंट? देखो लिखो मत, यहाँ पे ध्यान से देखो, इज PQ पार्ट ऑफ सम अदर सेगमेंट? देखो ध्यान से देखो, BC का पार्ट तो नहीं है, बट कोई और सेगमेंट का पार्ट है क्या? देखो दिख रहा है यहाँ पे, PR का। वेरी गुड, दैट मीन्स PQ विल बी हाफ ऑफ, किसका हाफ रहेगा? PQ विल बी हाफ ऑफ PR। PR का हाफ रहेगा ना, दोनों पार्ट्स इक्वल है। समझा कुछ यहाँ तक? नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? समझा सब लोग को? तो ये PQ इज हाफ ऑफ PR। समझ गया यहाँ तक? ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन हमने किया। क्यों किया? रीजन समझा? रीजन समझा क्यों किया? बिकॉज ये जो छोटा सेगमेंट होता है वो बड़े सेगमेंट का पार्ट होना चाहिए, बट ये PQ इज नॉट पार्ट ऑफ BC का पार्ट ही नहीं है। तो व्हाट वी डिड, वी मेड PQ पार्ट ऑफ सम अदर सेगमेंट, एंड नाउ वी विल शो दिस अदर सेगमेंट इज इक्वल टू BC। समझा? तो PR और BC को इक्वल दिखा देंगे। समझा क्या? वो वापस बता दो चाहिए तो, बट सिर्फ इतना पार्ट समझा कि वो एक्सटेंड क्यों किया, एक्सटेंड क्यों किया वो समझा? एक्सटेंड क्यों किया? बिकॉज दैट PQ is not part of that BC. PQ is not a part of BC. So what we did, we made that PQ part of some other segment, that is PR। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लो, एंड ऐसे हवा में लाइन नहीं हो सकते, इसके लिए यहाँ पे C एंड R को भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, एंड ये कंस्ट्रक्शन लिख लो जल्दी, वो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करके कंस्ट्रक्शन कॉपी कर लो।
हाँ एक बार लिख लो, फिर मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, ये पार्ट चाहिए तो एक बार वो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करके लिख लो पूरा, मतलब लिखने का काम तो कंप्लीट कर लो, फिर मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों किया हमने कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हाँ हाँ देखते हैं ना QCR का यूज है, कुछ तो यूज है, मैं बताता हूँ क्या यूज है। तुम लोग कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करके कंस्ट्रक्शन लिख लो, फिर मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों किया है हमने वो कंस्ट्रक्शन, बिकॉज यही यही सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। ये एक बार तुम लोग को समझ गया ना तो तुम पूरा थियरम आ जाएगा कि कंस्ट्रक्शन क्यों किया, वो रीजन पता होना चाहिए। वो रीजन याद नहीं रहेगा ना तो तुम लोग को फिर समझेगा नहीं कि क्या चालू है थियरम में। डन, जल्दी थोड़ा। हाँ हाँ ये लास्ट समय रुकना, कंप्लीट तो होने दो। बट डन एवरीवन, तो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लो एंड कॉपी कर लो कंस्ट्रक्शन में जो लिखा है। ठीक है, अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर एक बार वापस बता दो, तो मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ। देखो सुनो सुनो ध्यान से सुनना, अभी ये पूरा वापस रिपीट करता हूँ। देखो हमको यहाँ पे मिड पॉइंट थियरम में वी हैव टू प्रूव टू पार्ट्स, वन इज पैरेलल अदर इज हाफ। अभी ध्यान से सुनना, लास्ट टाइम बता दो, ध्यान से सुनना। सी पहले पैरेलल प्रूफ करना है, फिर हाफ प्रूफ करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे हाफ प्रूफ करेंगे। अब हाफ कब होता है, देखो इफ यू टेक वन सेगमेंट ए बी जिसमें सी मिड पॉइंट है, सो दिस ए सी विल बी हाफ ऑफ ए सी विल बी हाफ ऑफ ए बी। वेरी गुड, ए सी विल बी हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी का हाफ रहेगा ना। दैट मीन्स जो भी सेगमेंट हाफ प्रूफ करना है, दैट स्मॉलर सेगमेंट शुड बी पार्ट ऑफ अ बिगर सेगमेंट। दिख रहा है यहाँ पे, ये ए सी ए बी का हाफ है, दैट मीन्स द स्मॉलर सेगमेंट शुड बी पार्ट ऑफ दैट बिगर सेगमेंट। ये इतना चीज होना चाहिए अगर तुमको हाफ प्रूफ करना है। अब देखो अपने थियरम में, देखो अपने थियरम में पी क्यू किसका हाफ होना चाहिए, पी क्यू किसका हाफ होना चाहिए, बीसी का हाफ होना चाहिए। बट इज पी क्यू पार्ट ऑफ बीसी, मेरे को बताओ। जैसा यहाँ पे था वो छोटा सेगमेंट, वो बड़े सेगमेंट के ऊपर आ रहा है क्या? इज पी क्यू पार्ट ऑफ बीसी? नहीं है ना, पी क्यू बीसी का पार्ट नहीं है, उसके ऊपर है वो, मतलब एकदम ऊपर है। it is not part of BC. That means what we will do, we'll make this PQ part of some other segment, कोई और segment का इसको part बना देते हैं। So देखो we'll extend it and we'll make PQ part of some other segment। तो अब ये PQ किसका part है, PR का part है, PR का। ठीक है, अब PQ किसका half होगा, मेरे को बताओ। PQ will be half of किसका half होगा, PQ सोच के बताओ। PQ will be half of, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे लिख के भी आ रहा है, by construction। ठीक है, सो PQ विल बी हाफ ऑफ PR। ये हमको कंस्ट्रक्शन से मिल गया। बट तुमको PR चाहिए क्या, तुमको PR चाहिए क्या प्रूफ में? नहीं चाहिए ना, प्रूफ में क्या चाहिए, BC चाहिए। अब मेरे को बताओ यहाँ पे PR को हटा के मैं BC कब लिख सकता हूँ, ये PR को हटा के BC कब लिख सकते हैं अपन? ये तो हमको मिल गया, ये इतना पार्ट प्रूफ हो गया है, PQ इज हाफ ऑफ PR, ये हो गया है प्रूफ। बट हमको PR थोड़ी चाहिए, ये रॉन्ग है। PR के जगह BC आना चाहिए। तो PR के जगह पे BC कब लिख सकते हैं, जब वो दोनों इक्वल होगा। वेरी गुड, जब दोनों इक्वल होगा। दैट मीन्स नाउ समहाउ वी नीड टू गेट PR इज इक्वल टू BC। तो ये हिंट है तुम्हारा, यू नीड टू गेट PR इक्वल टू BC। समझा, हिंट समझा? लिख लो उधर साइड में, लिख लो, हिंट भी लिख लो, हिंट लिख लो साइड में। वी नीड टू गेट PR इज इक्वल टू BC। जैसे ही PR इक्वल टू BC आ गया, विल रिप्लेस इट and we'll show that PQ is half of BC। फिर पैरेलल कैसे होगा वो बाद में बताता हूँ, पहले अपन हाफ प्रूफ करते हैं। डन टिल हियर। ये देखो अब PR और BC इक्वल चाहिए। देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, PR। अब मेरे को देख के बताओ, PR और BC को पैरेलल होने के लिए ये क्वाड्रिलैटरल क्या होना चाहिए, ये येलो क्वाड्रिलैटरल क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम होना चाहिए। वेरी गुड, बट ये पैरेललोग्राम दिख रहा है बट वो प्रूव नहीं किया है। तो फर्स्ट यू शुड गेट दैट क्वाड्रिलैटरल एज पैरेललोग्राम। समझा? तो अब देखो ये पैरेललोग्राम कैसे आएगा। सी यू नीड टू प्रूव PR इज पैरेलल टू BC, मतलब ये अपोजिट साइड को पैरेलल प्रूफ करना है। तो ये दोनों अपोजिट साइड नहीं ले सकते अपन प्रूफ करने के लिए। और कोई अपोजिट साइड है क्या, उसका हेल्प लेके विल प्रूव दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। और कोई अपोजिट साइड है? ये दो साइड नहीं ले सकते हो, क्योंकि तुमको ये पार्ट तो प्रूफ करना है। यू कैन नॉट टेक PR एंड BC, वो तो प्रूफ ही करना है। और कोई अपोजिट साइड है क्या, मेरे को बताओ वो पैरेललोग्राम में?
येलो वाले येलो वाले क्वाड्रिलेटरल में और कोई अपोजिट साइड है? वेरी गुड, पीबी एंड आरसी. सो व्हाट विल डू, विल प्रूव पीबी इज पैरेलल टू आरसी एंड विल प्रूव पीबी इज इक्वल टू आरसी. याद है वो प्रॉपर्टी फिफ्थ वाला, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट देन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. मतलब वो रीजन से पैरेललोग्राम बन जाएगा. समझा सबको यहाँ तक? तो अभी हम कुछ भी करके पीबी और सीआर को पैरेलल एंड इक्वल दिखाएंगे. ये समझा यहाँ तक? सब लोग को समझ में आया? चलो अभी इसको देखते हैं. अभी इसमें कैसे आएगा, इक्वल कैसे आएगा? देखो, पीबी और सीआर हमको पैरेलल चाहिए, ठीक है, बट पीबी और सीआर पैरेलल होने के लिए अगर मैंने कुछ भी करके एबी और सीआर को पैरेलल दिखाया तो भी चलेगा क्या? मेरे को बताओ. पीबी और सीआर के जगह एबी और सीआर को पैरेलल दिखाया तो भी चलेगा? मतलब पीबी और सीआर के जगह इफ आई शो एबी एंड सीआर पैरेलल तो भी चलेगा? मेरे को बताओ यहाँ पे कौन सा लेटर फॉर्म हो रहा है? कौन सा लेटर फॉर्म हो रहा है? ये दोनों लाइंस पैरेलल होने के लिए विच लेटर इज फॉर्म? जेड फॉर्म हो रहा है. जेड मतलब कुछ भी करके तुमको ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाना है. समझा? वो एंगल ए और सी अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दिस टू लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर. बट ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है क्या? मेरे को बताओ. इज ए कॉन्ग्रुएंट टू सी? इज ए कॉन्ग्रुएंट टू सी? सोच के बताओ. देखो ना वहाँ पे, देखो ए और सी कॉन्ग्रुएंट है क्या? क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं, क्वेश्चन में दिया होना चाहिए सर. डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते. क्वेश्चन में क्या लिखा है क्या? ए कॉन्ग्रुएंट टू सी नहीं लिखा है ना. मतलब अभी हमको ये दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है. मेरे को बताओ दो एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं? दो एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? when two triangles are congruent. very good. मतलब somehow you should get these two triangles congruent. समझा सब लोग को? तो अब ये दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. फिर उसके बाद में ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे एंड उसके बाद यू कैन से दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड अपना पैरेललोग्राम भी प्रूव हो जाएगा. सबको समझा यहाँ तक? कुछ डाउट है किसी को? देखो ये लाइंस तुमको पैरेलल चाहिए था ना, ये लाइंस पैरेलल चाहिए. ये लाइंस पैरेलल के लिए z बन रहा है. z के लिए ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए. ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं दिया है, मतलब वी शुड गेट दीज टू एंगल्स कॉन्ग्रुएंट. ये एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो somehow we should get these two triangles congruent. अभी ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने को ट्राई करते हैं. लिखो इन ट्रायंगल, फटाफट ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रूफ. देखते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे. लिखो इन ट्रायंगल. वेरी गुड, कुछ लोगों ने बोल भी दिया, करेक्ट है. SAS टेस्ट से होगा. वेरी गुड, SAS टेस्ट. वेरी गुड, राइट आंसर है. SAS टेस्ट से ही होगा. जिसको समझ गया वेरी गुड, बाकी लोग लिखते जाओ. लिखो प्रूफ इन ट्रायंगल AQP एंड ट्रायंगल CQR. हाँ राइट है SAS टेस्ट. अभी स्टेप्स भी तो लिखते हैं. एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंड बाकी सब गिवन है, गिवन और कंस्ट्रक्शन. लिखो इन ट्रायंगल, हेडिंग दो प्रूफ, इन ट्रायंगल AQP एंड ट्रायंगल CQR. लिखा? लिखो साइड AQ इज कॉन्ग्रुएंट टू CQ. रीजन बताओ उसका, क्या रीजन आएगा? AQ और CQ कॉन्ग्रुएंट क्यों है? AQ is congruent to CQ. रीजन बताओ why these two sides are congruent. very good, given आएगा. हाँ मिड पॉइंट है ना, गिवन था ना. बट Q is मिड पॉइंट लिखा तो भी चलेगा. Q is मिड पॉइंट लिखा तो भी चलेगा, वो भी करेक्ट है. so you can either write given or you can write Q is मिड पॉइंट. नेक्स्ट बताओ. S हो गया. SAS से है ना, तो नेक्स्ट एंगल आएगा. कौन सा एंगल आएगा? अच्छा एंगल का नाम मत बताओ, रीजन बता दो. रीजन में क्या लिखोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल. वेरी गुड. तो 3 लेटर में लिखना है, तो 3 लेटर में लिखो. एंगल AQP, एंगल AQP दिख रहा है दोनों रेड एंगल्स, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQR. एंगल AQP, अरे कॉमन एंगल कुछ नहीं होता, कॉमन साइड होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है. कॉमन एंगल मत लिखना, याद रखना एग्जाम में. काफी लोग ये मिस्टेक करते हैं. चलेगा, तुमने पूछा चलेगा, बट एग्जाम में याद रखना कॉमन एंगल कुछ नहीं होता. इट इज कॉल्ड एज वर्टिकली अपोजिट एंगल. देखा? नहीं वो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होना चाहिए, इसके लिए CQR लिखा है. RQC नहीं चलेगा. तुमने A से स्टार्ट किया है ना, तो A से स्टार्ट किया तो यहाँ पे C से स्टार्ट करना पड़ेगा. 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होना चाहिए. हो गया लिखे वर्टिकली. बताओ थर्ड साइड बताओ. थर्ड साइड कौन सा इक्वल होगा? PQ will be congruent to RQ. वेरी गुड. इसका रीजन बताओ क्या आएगा, सोच के बताओ. रीजन विल बी, क्या रीजन आएगा? PQ congruent to RQ का रीजन क्या आएगा?
Q is midpoint, but Q is midpoint ये नहीं लिख सकते, और सोचो थोड़ा, वो क्वेश्चन में दिया था कि हमने ड्रॉ किया था, क्वेश्चन में दिया था कि हमने ड्रॉ किया था ना, तो रीजन में क्या आएगा, नहीं गिवन नहीं था ना, वो ड्रॉ किया था हमने, डॉटेड लाइन बनाया था ना, वेरी गुड, रीजन में आएगा बाय कंस्ट्रक्शन, वेरी गुड, लिख लो बाय कंस्ट्रक्शन, therefore these two triangles are congruent by SAS test of congruency, जल्दी कंप्लीट कर लो, therefore that yellow triangle and green triangle are congruent by SAS test of congruency, done. अच्छा ये क्यों किया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल चाहिए था ना, लिख लो, एंगल PAQ is congruent to angle RCQ CACT, angle PAQ is congruent to angle RCQ CACT, डन. अभी देखो ये PAQ नाम नहीं चलेगा, Z के लिए नाम क्या आएगा मेरे को बताओ, Z के लिए, Z फॉर्म करने के लिए PAQ नहीं रहेगा नाम, Z के लिए क्या नाम आएगा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, Z के लिए B से स्टार्ट करोगे ना, क्या आएगा BAC, लिखो BAC, अच्छा नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्ट लिख लो, AB is parallel to which segment, alternate angle इक्वल हो गया ना, AB is parallel to CR, very good, लिख लो by alternate angle test, AB is parallel to CR by alternate angle test, done. हो गया सबका यहाँ तक. नेक्स्ट, अब हमको AB थोड़ी चाहिए था, अपने को पूरा AB चाहिए था क्या, अच्छा ठीक है लिख दो जल्दी थोड़ा, AB नहीं चाहिए था ना हमको, PB चाहिए था, तो AB का नाम छोटा कर दो, AB के जगह PB लिख दो, रीजन में बिटवीननेस आएगा, एंड मार्क दैट इक्वेशन नंबर 1. सो AB का नाम हमने छोटा करके PB लिख दिया, एंड CR तो वैसा ही है, रीजन में आएगा A', P', B, मार्क दैट इक्वेशन नंबर 1, डन. डन एवरीवन, जल्दी थोड़ा. सी नेक्स्ट, अभी ये दोनों साइड्स मेरे को बताओ, यहाँ पे तुमको PB इक्वल टू CR चाहिए, पैरेलल चाहिए था, बट PB और CR इक्वल भी तो चाहिए, मेरे को सोच के बताओ, आर दीज टू साइड्स इक्वल, ये दोनों साइड्स इक्वल है क्या, AP और CR CSCT से इक्वल है ना, लिख लो इक्वेशन नंबर 2, AP is congruent to CR, AP is congruent to CR, दिख रहा है AP और CR, AP is congruent to CR, reason CSCT, mark that equation 2, AP is congruent to CR, mark that equation number 2, done. Done everyone. Reason CSCT, reason will be CSCT. मेरे को बताओ AP और किससे इक्वल है, AP और किससे इक्वल है, मेरे को बताओ सोच के, AP और किससे इक्वल है, AP is equal to PB, तो AP के जगह पे PB लिख देते हैं, so AP is, but लिखो फटाफट लिखो, but AP is equal to PB, reason given, but AP is equal to PB, reason given. Now observe equation 2 and 3, कौन से दो sides equal होंगे, from 2 and 3, therefore we can say CR, therefore CR is equal to PB, done.
इक्वेशन फॉर रीजन विल बी 2 and 3। ठीक है, हो गया यहाँ तक? अच्छा सुनो सुनो, अभी 2 मिनट सुनो, अभी लिखना बंद कर दो, सुनो 2 मिनट सुनो, लिखना बंद कर दो। ये इसमें ना यहाँ तक प्रूफ में ना टेक्स्ट बुक में स्टेप्स थोड़ा मिसिंग था, इसके लिए मैंने यहाँ तक पूरा लिखवाया। अभी इसके आगे का प्रूफ मैं तुम लोग को बताता हूँ, ध्यान से सुन लो, बाद में टेक्स्ट बुक में से कॉपी कर लेना, या फिर तुम लोग ये रिकॉर्डिंग पीछे भी देख सकते हो, मतलब रिकॉर्ड होगा ना ये, तो उसको रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, सुनो ध्यान से, अभी लिखना बंद कर दो, मैं प्रूफ कंप्लीट कर देता हूँ, नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा। तो बाद में तुम लोग लिख लेना टेक्स्ट बुक से देख के, या फिर रिकॉर्डिंग देख के भी लिख सकते हो। सुन लो ध्यान से। सी नाउ वी गॉट पीबी एंड सी आर पैरेलल एंड इक्वल। अच्छा ये क्यों किया था हमने, पैरेलल और इक्वल क्यों चाहिए था तुमको, क्यों चाहिए था पैरेलल और इक्वल? टू गेट दिस क्वाड्रिलेटरल एज पैरेललोग्राम ना, ये पैरेललोग्राम चाहिए था ना इसके लिए ना। तो अभी पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो वी कैन से दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। समझा नहीं समझा? समझा यहाँ तक? सिंस अपोजिट पेयर्स, since one pair of opposite side is parallel and congruent, therefore we can say this quadrilateral is a parallelogram। समझा यहाँ तक? कुछ डाउट है किसी को यहाँ तक? सबको समझ में आया वो पैरेललोग्राम कैसे प्रूव हुआ? यस नहीं, जवाब तो दो कुछ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। समझा पैरेललोग्राम कैसे प्रूव हुआ? ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम क्यों प्रूव किया था? पैरेललोग्राम क्यों प्रूव किया था? पैरेललोग्राम क्योंकि हमको ये दोनों साइड्स इक्वल चाहिए था ना, याद है? ये दोनों साइड्स पैरेलल चाहिए था, याद है क्या? You wanted these two sides to be parallel, so you can say now since it is a parallelogram, these two sides will be parallel to each other। समझा? These two sides will be, अरे लिखो मत, सुनो सुनो, सुन लो, सिर्फ सुन लो, लिखो मत, मैं बाद में लिखने का टाइम देता हूँ, पहले पूरा थियरम एक्सप्लेन कर देता हूँ, लास्ट का पार्ट बाकी है। मैं लास्ट स्लाइड वापस बताता हूँ, सिर्फ सुन लो तुम ध्यान से, लिखो मत, मैं लिखने के लिए टाइम देता हूँ, लिखो मत, सिर्फ सुन लो। ये देखो ये पैरेललोग्राम प्रूफ किया, ये समझा तुम लोग को पैरेललोग्राम कैसे प्रूव हुआ? ये समझा रहेगा ना सबको पैरेललोग्राम कैसे प्रूव हुआ? ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम क्यों प्रूफ किया था उसका रीजन पता है? बिकॉज वी नीडेड दीज टू साइड्स टू बी पैरेलल टू ईच अदर। अब ये पैरेललोग्राम हो गया, दैट मींस वी कैन से दीज टू साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। समझा सबको? अब देखो ये PR इज पैरेलल टू BC। अब ये PR का नाम छोटा करके PQ लिखा तो चलेगा क्या? सोच के बताओ, PR का नाम छोटा करके PQ लिखा तो चलेगा? रीजन क्या आएगा उसका? रीजन विल बी P डैश Q डैश R। तो देखो अपना फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, यही प्रूफ करना ना तुमको मिड पॉइंट थ्योरम में, फर्स्ट पार्ट याद है? देखो उधर टू प्रूफ में देख लो, यही पार्ट प्रूफ करना था। नेक्स्ट, अब तुम लोग को हाफ भी चाहिए, मेरे को बताओ ये PQ किसका हाफ चाहिए? PQ शुड बी हाफ ऑफ BC, बट PQ किसका हाफ है? बट सोच के बताओ, PQ इज हाफ ऑफ BC का हाफ नहीं है, PQ किसका हाफ है? PQ is half of PR। Very good. So PQ is half of PR, reason by construction। But is PR equal to BC? PR और BC इक्वल है क्या? बट सोच के बताओ, PR और BC इक्वल होगा ना? Why they are equal? Because they are opposite sides of parallelogram। ये देखो ना यहाँ पे ये येलो ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम था ना। Since they are opposite sides of parallelogram, PR is equal to BC। समझा यहाँ तक? ये समझा क्या? ये पार्ट समझा? PR is equal to BC कैसे है समझा? Since it is opposite sides of parallelogram, that is the reason they are equal to each other। And we all know PQ is half of PR by construction, but we need PC। तो ये PR के जगह will write BC। रीजन आएगा from phi। समझा? सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। कुछ डाउट है किसी को? समझा पूरा मिड पॉइंट थ्योरम? तो एक लास्ट का पार्ट लिखना बाकी है, तो मैं वेट करता हूँ, ये इतना पार्ट कॉपी कर लो, मतलब ये पार्ट लिखा नहीं है। लेक्चर वैसे एंड हो गया है, सबको समझ में आया मिड पॉइंट थ्योरम? सबको समझा यहाँ तक? ठीक है, मैं प्रीवियस स्लाइड भी दिखा देता हूँ, जो लोग लिख रहे थे जल्दी कॉपी कर लो।